हे मनुष्य, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स बट इन पावर। हे मनुष्य, जीवन में ईश्वर का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो वह बढ़ जाता है और दुख हो तो वह घट जाता है। वर्ष 2022 लड़ाई करने का समय है। यह लड़ाई संसार वाली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को कहते हैं स्पिरिचुअल वार। आपको जो लड़ाई लड़नी है वह लड़ाई अपने ही जीवन में परमेश्वर का दर्शन करने में आने वाली रुकावट यानी कि अंधकार की सत्ता से लड़ना है। दर्शन देने वाला दर्शन देने के लिए तैयार खड़ा है, परंतु अंधकार की सत्ता दर्शन को रोक रखा है। जीवन का मुकुट आपको मिलने वाला है, परंतु इसको किसी ने रोक रखा है और उस रुके हुए को आप तक पहुंचने के लिए रुकावट पैदा करने वाली अंधकार की सत्ता से आपको लड़ना होगा। जब तक आप खुद अस्त्र उठाकर अंधकार की सत्ता से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ना तो आपको ईश्वर पुत्र की दुआएं लगेगी, ना आपको ईश्वर का आशीष मिलेगा, ना आपको ईश्वर का दर्शन मिलेगा और ना आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। समझे ना? ईश्वर आपको स्वयं से पर्सनली संबंध स्थापित करने के द्वारा आपको उस युद्ध की तैयारी करने के लिए ऑर्डर देता है, जो किसी मनुष्य से नहीं है, समाज से नहीं है, धर्म से नहीं है, जाति से नहीं है, बल्कि उन आत्माओं से है जो आपके आशीषों को आपके जीवन के अंदर आने से रोक रही है। Amen. The support of loved ones is very important in your life. If there is happiness, it increases, and if there is sorrow, it decreases. The year 2022 is the time to fight. This fight is not a battle of the world. This fight is called the spiritual war. The battle that you have to fight is to fight against the power of darkness and comes in your life to see God. The one who gives the vision is ready to give the vision, but the power of darkness has stopped the vision. The crown of life is about to join you, but someone has stopped it. And you have to fight against the power of darkness, creating obstructions in order for that stell to reach you. Unless you yourself are ready to take up arm and fight against the power of darkness, neither you will receive the blessing of Son of God, nor will you get the blessing of God, nor will you get the vision of God, nor will you get the crown of life. God orders you to prepare for that war by establishing a pleasant relationship with you Himself, which is not for any human, not from society, not from religion, not from caste, but
with those souls who has created a wall not to blessings come inside you. से मांग और जीवन आबाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांग और जीवन आबाद कर। ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। गम को सुकून और दर्द से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है। सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सी रैन देता वही है। से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है। सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सी रैन देता वही है। ये इंसान तो नादा है मगर वो तो मेहरबान है। ये इंसान तो नादा है मगर वो तो मेहरबान है। यूं अपने जीवन को ना बर्बाद कर। ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांग और जीवन आबाद कर।
पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम बन जाए हर काम। मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास मन को मिले सुबह और शाम। उसकी पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम बन जाए हर काम। मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास मन को मिले सुबह और शाम। वो दाता है तो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। वो दाता है तो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। खुद को अंधेरे जग से आजाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर। हर गम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांग और जीवन आबाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर। हर गम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांग और जीवन आबाद कर।